तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। मैं कुछ वर्क्स में बिजी हो गई थी जिसकी वजह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई, बट मैं अब आपके साथ कंटिन्यू रहूँगी। आज मैं DLED 2019 बैच के थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथ्स का टॉपिक लेके आई हूँ। अभी 1 महीने पहले आपके सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हुए हैं और 15 तारीख तक आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे, तो आप उसका वेट ना करते हुए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि थर्ड सेमेस्टर है, आप उसकी तैयारी करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है घातांक की अवधारणा। देखिए, घातांक क्या होता है, किसी भी बड़ी संख्या को छोटे फॉर्म में व्यक्त करना, मतलब छोटे तरीके से लिखना, वो हमारा क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा। जैसे आप बड़ी संख्या 100 दी गई है तो उसको 10⁻² लिख सकते हैं, आप 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वो एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या पावर के रूप में व्यक्त करना ही घातांक कहलाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखते हुए चलना है कि जैसे मान लीजिए अगर 100 को चेंज करना है घात में, तो आप 50 × 2 नहीं कर सकते हैं। 50 × 2 = 100 होता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कर दिया, नहीं लिख सकते इसको घात के फॉर्म में। आपको किसी ऐसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करना है जिसका गुणनफल जो है वो आपका वो वही संख्या आए, मान लीजिए 100 ही आए और कोई एक ही संख्या होनी चाहिए, तभी तो आप उसको पावर के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। नहीं तो सारी संख्याएं अलग होंगी तो आप पावर के रूप में उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम घातांक कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, मैं आपके सामने लाई हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे 10 है तो आप इसकी पावर जो है आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको दिख नहीं रहा है जब किसी संख्या का, तो फिर आप इसको 10⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 100 है तो आप 100 को 10 लिख सकते हैं। आप इसको 50 × 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पावर के फॉर्म में नहीं चेंज कर पाएंगे। तो 10 × 10 है तो 2 बार 10 है, तो आप इसको 10⁻² लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1000, 10,000 ऐसे करके हम चेंज करते रहेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों को तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप समझ गए हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग से हटा दीजिए। और सबसे मेन चीज़ वो है कि आप ये ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए कोई इस फॉर्म में संख्या दी गई है तो उसमें जितने ज़ीरो हैं, कितने ज़ीरो हैं, आपको बस उससे मतलब है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है तो आपको इसमें 10 × 10 × 10 लिखना है, 10⁻3 आपको पता चल गया। लेकिन बहुत आसान तरीका है, आप 10 लिखिए। 10 लिखने के बाद आप जितनी भी संख्याएं हैं शून्य की वो काउंट करिए, 1 2 3, और उतने ही पावर यहाँ पे लगा दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे 10 लिखिए, कितनी संख्या है शून्य की, 1 2 3 4, पावर 4 लगा दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे लिखिए 3 4 5, यहाँ पे 5 हो गई। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या निकल के आ गई, तो इसको भी हम ऐसे 10 के फॉर्म में लिखेंगे और देखेंगे कितनी संख्याएं हैं शून्य की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10⁻12 हो गए। तो एक छोटे फॉर्म में हमने इसको व्यक्त कर दिया। और ध्यान दीजिए कि हमने सिर्फ 10 का यूज़ किया है, मतलब किसी एक संख्या का ही यूज़ किया है, तभी हम उसको पावर में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 2-3 संख्याओं को साथ में लेके इसका गुणन, तो आप उसको घात के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। आपको अलग अलग सबकी घात के रूप में व्यक्त तो कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक संख्या को, जैसे मैंने इनको दिखाया है वैसे आप नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ पे 2 × 50 = भी 100 होता है, तो आप 2⁻1 और 50⁻1 ऐसे करके लिख सकते हैं। आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। उस पे आते हैं टॉपिक पे। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है हमारा 10,000 दिया गया है। ठीक है, कितना है, 1 लाख दिया गया है। तो आप इसको घात के फॉर्म में 10⁻5, यहाँ पे जितने भी शून्य हैं उनकी पावर लगा देंगे, 10 की पावर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारा आधार क्या है, दो चीज़ें इसमें आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें ये हो गया आधार हो गया, और जो भी पावर हम लोग लगाते हैं वो हमारा क्या हो गया, घात हो गया। ठीक है, इसी घात को ही हम क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे, पावर ऑफ इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ टॉपिक और भी हैं। ये मैंने समझाने के लिए आपके सामने एक सारणी बना के रखी है, घातीय संकेतन रूप, मान और आधार घातांक। तो देखिए 2⁻3 है तो अर्थ मतलब दो का गुणा कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है, और इसका मान क्या होता है, 8 होता है। और यहाँ पे अगर आधार की बात करें तो 2 हो जाएगा, और घातांक की बात करें तो घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह 3⁻4 है, इसका मतलब हो गया 4 बार इसका गुणा किया गया है। और यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, 3⁻4 है तो इतना होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे 2 कर ले रही हूँ,
ठीक है, यहाँ पे तो हटा दे रही हूँ। तो फिर यहाँ पे देखिए 3 × 3 वो 4 भी हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा काफ़ी ज़्यादा कट करना पड़ेगा, तो इससे बेटर यहाँ पे 9 कर देते हैं। तो इसका मान 9 हो जाएगा, आधार जो है आपका 3 हो जाएगा और पावर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इस तरह 5⁶ है। तो इसका मतलब होता है कि 5 का 6 बार गुणा हुआ है, जिसका मान इतना होता है। और यहाँ पे आधार जो हो गया आपका 5 हो गया और घातांक क्या हो गया आपका 6 हो गया। तो ये आप समझ में आ ही हो गया होगा लगभग। अब चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखिए जो हमारी घातें होती हैं वो तो किसी भी चीज़ में लग सकती है, चाहे वो भिन्नात्मक हो चाहे भिन्नात्मक नहीं। तो मान लीजिए अगर कोई भिन्नात्मक संख्या है तो उसको कैसे घात रूप में व्यक्त करेंगे मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, तो यहाँ पे मान लीजिए 1/2 का मैं 3 बार गुणा कर रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे पहले वाले जो सिंगल नंबर्स होते थे उनमें हम लोग पावर लगाते थे, वैसे इसमें भी लगाएंगे। जैसे 1 × 1 अब इसे हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 का भी मल्टीप्लाई जो है वो 3 बार हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार हुआ है। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसका मान इतना होता है। ठीक है, तो एक तरीके से फॉर्मूले के बेसिस पे अगर आप याद करना चाहेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं a⁴m अपॉन b⁴m इज इक्वल टू a अपॉन b⁴ m होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बेस आपका चेंज है, हर और अंश दोनों ही डिफरेंट है, लेकिन आपका जो पावर है वो सेम है। m यहाँ पे भी है, m यहाँ पे है, तो टोटल की पावर भी आप m लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे कई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लीजिए 1/3 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी हम 1/3 इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका मान 1/9 होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कुछ नियम है हमारे घातांकों को लिखने के, तो वो हमारे ये हैं। पहला नियम ये है कि एक आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। एक आधार वाली घातीय संख्या, देखिए आधार मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ये आपका आधार होता है और जो पावर होती है वो हमारी घात होती है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप, एक आधार, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है 4 है, तो ये कैसे आधार हो गया, आप सोचने वाली बात है। लेकिन आप इसमें इतना घबराइए नहीं। यहाँ पे 2⁻³ है और मल्टीप्लाई में 4 है, तो अगर आप ध्यान दें तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 यानी 2⁻², ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2⁻² की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2⁻³ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 2 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें तो 2 3 + 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 2⁻11 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप याद करना चाहो तो a⁴m × a⁴n, क्योंकि यहाँ पे आधार जो है समान है, सबकी घातें अलग है। तो क्या होगा, अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, घातें आपस में जो भी रहेंगी उनकी वो जुड़ जाएंगी। अब चलिए अपने नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो क्या है, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का विभाजन। अब विभाजन का मतलब भाग होता है। अब देखिए यहाँ पे आधार दोनों के समान है, ठीक है, लेकिन जो घातें हैं वो डिफरेंट, तो आप इसको लिख सकते हैं 2⁷ अपॉन 2⁻3। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, एक तरीका ये भी हो सकता है कि 2 का आप 7 बार मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद 2 का यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, जितनी संख्याएं आपकी कटती हैं उनको काट दीजिए। और दूसरा तरीका ये होता है, बहुत ही आसान तरीका, अगर आप अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो वो ये है कि 2⁷ और यहाँ पे 2⁻3 है। तो आपका बहुत आसान तरीका है, अगर आपके आधार समान है तो आप यहाँ पे 2 लिखिए और 7 है जो 2⁻3 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो घात होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2⁴ हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है। एक तरीका ये भी हो सकता है, मतलब आप अगर भिन्नात्मक रूप में इसको करना चाहोगे तो 2⁻7 था आपका और 2⁻3 था,
तो आपको क्या करना है, 2 टू द पावर 3 को वहीं पे रखे रहिए, 2 टू द पावर 7 को नीचे ले आइए तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस के फॉर्म में आपकी घात आ जाएगी, तभी भी आपका आंसर जो है वो 2 टू द पावर 4 ही आएगा। अब फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो a टू द पावर m भागे a टू द पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं, या फिर उसको लिख सकते हैं a की पावर a की पावर m माइनस n को लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर n माइनस m, मतलब वो जो पावर है आपकी ऊपर वाली अगर नीचे आएगी तो वो माइनस हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है। नेक्स्ट रूल हमारा है किसी घात वाली संख्या की भी घात ज्ञात की जा सकती है। देखिए उस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको यही चीज़ बताई थी और ये एक तरीके से मैंने अलग से भी आपको समझा दिया कि वहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे समझ लो। तो यहाँ पे दिया गया है आपका फॉर्मूला a की पावर m टू दी होल पावर n है, तो इसमें क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपना बेस देखेंगे, उसको वैसे ही लिखेंगे और यहाँ पे जो आपस में जो दो घातें हैं, एक घात इसकी लगी हुई है, एक टोटल घात लगी हुई, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं होना है। तो यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 3 टू द पावर 2 की होल पावर 3 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो पावर जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बट ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर घात रूप में व्यक्त करना है तो आप इसको घात ही रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो बेस है, जो आधार है वो अलग अलग है। अभी तक तो समान थे बट अभी जो है वो अलग अलग है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे a की पावर m दी गई है, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है आपका, दिया गया है a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर m। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है आपके आधार डिफरेंट होने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे आप अगर ध्यान दीजिए तो जो आपकी पावर है वो क्या है, सेम है। तो आप इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर जो है वो 4 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 की पावर 4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दो भिन्न है जो कि डिवाइड के फॉर्म में है और उनकी पावर जो है सेम है। तो इसमें बहुत ही आसान तरीका है, आपको क्या करना है, जब अगर भाग के रूप में है, भिन्न जो है भाग के रूप में, तो उन्हें भाग के फॉर्म में सबसे पहले करिए, जैसे लिखें वैसे लिखे रहने दीजिए। ठीक है, 5 टू पावर 6 इसको इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपकी पावर समान है, देखिए जो पावर है वो एक समान है, भले ही आधार आपके अलग है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल टू द पावर कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, अब इसको अंदर ही अंदर बिल्कुल सरल तरीके से जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। 4 की पावर 3 है। अब ये जो 5 टू द पावर 6 अगर डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के साथ साथ इसकी संख्याएं जो हैं आपस में पलट जाएंगी, हर का अंश हो जाएगा और अंश का हर हो जाएगा। ठीक है, और पावर जो है आपकी एज इट इज़ वही रहेगी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 दूनी 8 हो गया। अब कुछ कटेगा तो है नहीं, बटे 5 हो गया, और यहाँ पे पावर जो है 2 हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अगर घातीय रूप में, घातांक रूप में व्यक्त करना है तो। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है 6 टू द पावर 2। तो आपको पता है 6 इंटू 6 क्या होगा, 36 होगा। तो एक तरीका और होता है, आपने सुना होगा रूट, अंडर रूट सुना होगा। ठीक है, तो अंडर रूट जो होता है वो भी एक तरीके की पावर ही होती है। कैसे होती है मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर 6 जो है स्क्वायर इक्वल टू 36 है, अगर यहाँ पे 6 और ये जो पावर है इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रूट क्या हो जाएगा, 36 का रूट क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो दोनों मल्टीप्लिकेशन अपने आपके मतलब एक पूर्ण संख्या को बना रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से जो अंडर रूट रहेगा वो निकल के आ जाएगा, बिल्कुल साधारण सी संख्या में। तो यहाँ पे हमारे सामने दिया गया है
a की पावर 1/2, ठीक है। तो इसको 1/2 जो है इसको हम रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये लिखने का एक तरीका है। इसी प्रकार से a की पावर 1/q है। q का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि q 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम q यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। 3 है तो 3 बार 3 क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब 3 बार गुणा हुआ। 4 है तो 4 बार हो जाएगा। 5 है तो 5 बार रूट का गुणा किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 वाला 1/2 वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बार वाला गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे a की पावर 1/3 है, तो इसको 3 क्यूब रूट में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मैं आपके एग्ज़ाम जब आने लगेंगे करीब, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँगी। अभी आप सिर्फ टॉपिक को समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे हमें लगता है ये नेक्स्ट भी है और लास्ट भी क्वेश्चन। मैं चाहूँगी कि 1-2 क्वेश्चंस की आप और प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट क्वेश्चन नहीं हो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, a की पावर -1/3 इंटू 2a की पावर -1/3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए गुणे में है हर चीज़, तो आप सबसे पहले ये जो 2 है इसको साइड में कर लीजिए, ठीक है। अब आपके पास क्या बचता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में a की पावर -1/3 बचता है इंटू a की पावर -1/2 बचता है। तो आप ये ध्यान दीजिए, मैंने प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि अगर आधार दोनों के समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वैसे ही रहेगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे ध्यान देंगे तो आधार को एज इट इज़ लिख लेंगे 1/3 और प्लस -1/3 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो एलसीएम ले लेंगे हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ पे -2 हो जाएगा, -3/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और सारा सॉल्व करेंगे, 2 इंटू a की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5/6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2a -5/6, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन का तरीका होता है, आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2a की पावर -2 अपॉन a की पावर -3/2। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल पहले की तरह करेंगे। ये जो 2 जो है आपका मल्टीप्लाई में, इसको वैसे ही रहने दो भाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a -2 है और ये जो आपका अपॉन में a -3/2 है, तो हम बिल्कुल पहले की तरह सॉल्व करेंगे सिंपली तरीके से कि a की पावर -2 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये जो a की पावर -3/2, क्योंकि देखिए आधार समान है, तो इसके ये ऊपर जब जाएगा तो इसकी जो पावर है, अब ऊपर का मतलब आप ये नहीं कि दोबारा भी a लिख दोगे भाई, वो गलत हो जाएगा। आप एक ही बार आधार को लिखिए, दोनों के आधार सेम है, एक बार लिखिए। ये माइनस का 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हो जाएगा। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 + 3/2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, 2 इंटू a, यहाँ पे -4 + 3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1/2 आपका इतना बच जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, ठीक है। जितना हो सके उतना कैलकुलेशन को करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 243 टू दी होल पावर 3/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको क्या करना है, आप जैसे 243 इतनी बड़ी डिजिट है, आप इसमें क्या करोगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई घातांक की बात हो रही है, आपको सबसे पहले 243 जो बड़ी डिजिट है इसको घात रूप में व्यक्त करना है। तो आप इसको घात रूप में कैसे व्यक्त करोगे, पहला तरीका ये होता है कि आपको 243 किसका रूट होता है, किसका क्यूब रूट होता है, कुछ भी होता हो आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आपको फटाक से 243 का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो हम इसका सीधे एलसीएम लेंगे तो एक तरीके से भाग विधि से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 से विभाज्य संख्या नहीं है, तो 3 से करेंगे, 3 × 24 एक बार जाएगा, 3 27 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 9 बार, 3 से करेंगे 3 बार, 3 1, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखना है, देखिए सारी संख्याएं जो है 3 से ही विभाजित हुई हैं, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जितनी भी आपकी संख्याएं
वो एक ही संख्या से विभाजित हुई। तो आपको गिनना है यहाँ पे क्या, 1 2 3 4 5। तो आप 243 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अगर मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को, तो इतना आ जाएगा। आप करके देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे हमारा होल पावर क्या है, 3/5 है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी की घात हो तो उसमें क्या करते हैं हम, अगर आधार जो है आपका 3, मतलब आधार पे ध्यान नहीं देते हैं, सॉरी, घात की अगर घात हो तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे अगर इस फॉर्म में रहेंगी तो 5 है यहाँ पे इंटू 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 से ये 5 कट गया, 3 की पावर 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 4th यूनिट का टॉपिक लेके आऊँगी जो कि इसी से रिलेटेड है। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए आप उन्हीं को बार बार लगाइए, आपका सारा मेथड क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।